फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है मेरी ना, ये है चेन्नई की। चेन्नई का प्रभात जी ने कहानी भेजी है। और प्रभात जी एक सिक्योरिटी कंपनी में फील्ड सुपरवाइज़र थे। तो उनकी कहानी में जाने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और एक दूसरा चैनल हमारा पैरेलल चल रहा है, उसका नाम है हाईवे नाइट। उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी है। तो हम चलते हैं प्रभात जी का कहानी में। दोस्तों, उन दिन मेरा नाइट ड्यूटी थी और हमारे हिस्से में 5 वेयर हाउस थे चेन्नई के। तो 2 तो शहर में थे और एक था बहुत दूर, चेल्लापल्ली एक जगह का नाम था, वहाँ से भी काफ़ी दूर था वो। तो मेन रोड से करीब 3 किलोमीटर अंदर में था वो। जब मैं वहाँ उस रोड पर मुड़ा तो रात को करीब 1:30 बज रहा था। और वहाँ से वापस आकर के मुझे फिर शहर में 2 जगह पर जाना था। 5 जगह की मेरी ड्यूटी मिली थी। तभी मैं आधा रास्ता उस रोड पर पार किया था। बाइक मैं मज़े से चला रहा था। उस रोड पर मैं आता जाता था, डर कोई नाम का चीज़ था ही नहीं उस रोड पर रात दिन में। लेकिन मैं थोड़ा अभी आधा रास्ता ही पार किया था कि मुझे एक सड़क पर आदमी गिरा हुआ दिखाई दिया और उसके सर से खून बह रहा था और रोड पर इधर उधर फैल रहा था। मैंने बाइक रोक दी एक मानवता के नाते और अपनी स्टैंड पर बाइक खड़ी की और लाइट जलता छोड़ करके मैं जा कर के देखूं कि ज़िंदा है या मर गया है। उसके हाथ पैर तो लग रहा था कि मूवमेंट है, लेकिन जिस हिसाब से उसका सर कुचला हुआ था, ज़िंदा रहना नामुमकिन था। कि उसका खोपड़ी पूरी खुली हुई थी और चेहरा तो ऐसे पिचक गया था कि जैसे एकदम पुतले के माफिक बन गया था वो। शायद किसी भारी ट्रक वाले ने कुचल दिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। बहुत डरावना दृश्य था, लेकिन उसकी मूवमेंट देख करके मैं दया बस चला गया कि शायद देख लूँ, ज़िंदा हो तो मैं हॉस्पिटल वगैरह का फ़ोन करूँ या कोई मदद मंगाऊँ। अभी मैं खड़ा होकर के उसके पास थोड़ा सा दूरी पर सोच ही रहा था कि हे भगवान, मैं अब क्या करूं, इस आदमी को मैं कैसे सहायता पहुंचाऊं। तभी उसके शरीर में हरकत होने लगी और एक झटके से वो उठ करके खड़ा हो गया। मेरा तो होश ही उड़ गया कि खोपड़ी खुला हुआ इंसान और अचानक रोड पर से गिरा हुआ अब उठ कर खड़ा हो जाए तो हार्ट ही फेल हो जाए नॉर्मल इंसान का। मेरा भी दिल एकदम सन से रह गया, आधा शरीर मेरा सूख गया, ज़बान भी सूख गई, गले में लग रहा कि जैसे मैं कड़वा घूंट पी लिया हूँ। और मैं सन सा खड़ा, एकदम मेरे में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था। और वो इंसान आकर मेरी बाजू पकड़ लिया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं डर के मारे एकदम पुतले के माफिक खड़ा हो गया था और हिल रहा था, काँप रहा था कि ये हुआ तो क्या हुआ। हम तो जिसकी मदद करने के लिए आए थे, अब वही हमें मारने पर लगा। और वो मेरे गले तक दूसरा हाथ पहुंचाना चाहता, तभी मेरा चेतना जागी और मैं उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। बहुत पकड़ उसकी हाथ की मजबूत थी, जैसे स्टील का ग्रिप पकड़ रखा हो ऐसे लगा मुझे। और वो अपना हाथ मेरे गले तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं दूर दूर गोल गोल घूम रहा था कि कैसे भी उसकी पकड़ से छूट जाऊं। लेकिन वो तो मेरा गला पकड़ने का कोशिश में था कि वो गला पकड़ ले तो मेरा काम तमाम कर ले। अब मैं समझ गया, ये मरा हुआ इंसान है, ये भूत है, कोई शैतान है या कोई चीज़ काली शक्ति है ये। और मैं गलत टाइम पर गलत जगह पर आकर के फंस गया हूँ। अगर मैं देख भी लिया तो हमें रुकना नहीं चाहिए था यहाँ पर, मैं यहाँ से निकल के भाग सकता था। सबसे पहली मेरी गलती है ये कि इस जगह पर मुझे रुकना ही नहीं चाहिए था। अब तो मैं फंस चुका था
अब मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा, माता काली को याद करने लगा कि हे माँ, मुझे इस शैतान से बचा लो, कैसे भी करके बचा लो, नहीं तो मुझे ही ये मार देगा। और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हेल्प मी। लेकिन वो सुनसान रोड था, आसपास में कोई बस्ती भी नहीं थी, बस फार्म हाउस थे बने हुए दोनों साइडों में, और उनमें ताले लटके हुए थे। वो मैं दिन में आता जाता देखता था। दिन में कभी कभी वो फार्म हाउस खुलते थे और रात में बंद हो जाते थे। और थोड़ी दूर पर जाकर के हमारा वेयर हाउस था दाहिने साइड में। मैं समझ गया कि अब मेरा अंत ज़रूर निश्चित, और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मैं जितना शक्ति है उतना मैं जोर लगा रहा था कि इसकी पकड़ से मैं छूट जाऊं। लेकिन वो तो मेरा गला पकड़ने का बार बार कोशिश कर रहा था, और उसका मुंह तो था ही नहीं, पिचका हुआ था, लेकिन गले से उसके कुत्ते को गड़गड़ाने जैसे गुर्राहट जैसी आवाज़ें निकल रही थी। और जब एकदम भयानक मंजर था, मेरे तो रूह कांप गया था। मैं अब समझा कि अब मौत निश्चित है मेरी। मैं बहुत चिल्लाया, बहुत बचने की उससे कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास में भगवान का ही आसरा था। मैं मन ही मन भोले बाबा को, माँ काली को याद करने लगा कि भगवान जल्दी से आप इस शैतान से मुझे बचाओ। और तभी वो जो भूत था, जो शैतान था, वो मेरी गला पकड़ लिया और गला को पकड़ के दबाने लगा। अब मेरी सांस रुकती जा रही थी और एकदम दम घुटता जा रहा था। अब मैं बेहोशी की हालत में पहुंचने वाला था। तभी लगा कि पीछे से हमारी कोई इंजन की आवाज़ आई, जैसे कोई ट्रक का आवाज़ है, उस तरह का भारी आवाज़ हमें सुनाई पड़ी। मैं आखिरी कोशिश करने पर लगा कि कैसे भी इसके बंधन से मुक्त हो जाऊं और उस जो पीछे ट्रक आ रही है उसके तरफ भागूं। मैं माँ काली का नाम लिया ज़ोर से, गले से थोड़ी सी आवाज़ निकली। तभी मैं देखा कि वो उसका जो हाथ था वो ढीला पड़ने लगा, और मैं जैसे जैसे ढीला पड़ता मैं सांस लेता जा रहा था, जल्दी जल्दी सांस ले रहा था कि कहीं दम ना घुट जाए मेरा। और फिर लगा कि वो मेरा गला छोड़ चुका है, और लेकिन मेरी आंखें बंद हो चुकी थी, आंखें खोलने नहीं जा रही थी, और गले में बहुत तेज़ दर्द था, और मैं घरी घरी सांस ले रहा था। हार्ट मेरा एकदम स्पीड के भाव से दौड़ रहा था। और तभी ट्रक का रुकने का आवाज़ आई। मैं उधर देख भी नहीं पाया, ना मुड़ पाया, मैं खड़ा के खड़ा ही था। तभी वो हिंदी भाषी था ट्रक वाला, वो वहीं से बैठे बैठे ट्रक में से हॉर्न मारा, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला नहीं। तब वो खिड़की खोल के चिल्लाया, अरे भाई, रास्ते पे क्यों खड़े हो, बाइक तो हटा लो। फिर भी मैं अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मेरा लग रहा था कि अभी भी दम घुट जाएगा। तब वो उतर के आया और मेरे पास में आकर के मेरा हाथ पकड़ा, भाई साहब आप ठीक हो ना, तभी ठीक है ना आपकी? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब वो ट्रक वाला फिर अपना चेले को आवाज़ दिया, अरे पानी के बोतल लिया, जल्दी से भाग करके, जल्दी से लिया। उसका जो भी था चेला असिस्टेंट, वो पानी की बोतल लेकर कर आया मेरे पास, और उसने बोतल खोल करके दिया, सर आप पी लो थोड़ी सी, क्या हुआ आपके साथ में? वो कई तरह के सवाल पूछने लगा। मैं कुछ गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी कि मैं उसको बताऊं कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। मैं उसका बोतल हाथ से पकड़ लिया और गले में पानी डालने की कोशिश करने लगा, लेकिन गले के नीचे पानी उतर नहीं रही थी। गला एकदम लग रहा था कि अंदर से छिल गया है। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा सा पानी निकल पाया। फिर मेरे थोड़ा सांस में सांस आई। फिर मैं उसको बताना चाहा कि मैं अब ठीक हूँ। अजीब सी एकदम हालत हुई पड़ी थी मेरी। अब मैं समझो कि अब मैं किधर जाऊँ, और वो जो ट्रक था वो मेरे वेयर हाउस पे ही जा रहा था। लेकिन मेरी अब हिम्मत नहीं थी कि मैं उस वेयर हाउस पर जाऊँ। मैं अपना मोटरसाइकिल साइड में किया, स्टैंड से उतार करके, और अपना मोटरसाइकिल मैंने वापसी के लिए मोड़ लिया। और ट्रक वाले बोला, सर अपना ध्यान रखना,
है ना, आपकी लग रहा है तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। मैं अपना सर हिला के जवाब दिया कि हाँ भाई लग रहा है। मैं बोला कुछ भी नहीं, सर हिला दिया और फिर मैं वापसी के लिए रोड पर मुड़ गया। तो आज की दोस्तों कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसे कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। फिर हम कल एक नई कहानी में नए रोज़ आपको हम मिलेंगे। और अपना ख्याल रखिए, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो नमस्कार।